Hello dear students, today we will see the poem number 9 of Hindi Standard 10th कुत्ते की सीख, जिसके लेखक है रामधारी सिंह और उनका उपनाम दिया गया है दिनकर। अब रामधारी सिंह जो है उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था और शिक्षा जगत में वो आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज विभाग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति जिसको हम वाइस चांसलर बोलते हैं, ये सारे ठीक है। उन्होंने ये सारे यहाँ तक की उनकी यात्रा सफलतापूर्वक रही है। अब उनको उनके लेखन कार्य के लिए कई सारे अवार्ड भी मिले गए हैं। उसमें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है। उनके अलावा उनके कई सारे काव्य संग्रह है जिसमें रेणुका हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य है और अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध है। अब ये जो काव्य है वो स्पेशली बच्चों के लिए लिखा गया था और इस काव्य में कुत्ते और खरहे मतलब हम जिसको बोलते हैं खरगोश की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ये जो काव्य कथा है इसमें कहा गया है कि अपनी रोटी मतलब अपनी जीविका को कमाने के लिए अपनी जान को कभी संकट में नहीं डालना चाहिए, पर जान का संकट आने पर हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। तो यह पोयम में संकट आने पर क्या करना चाहिए, रोटी कमाने पे जान को संकट में रोटी कमाने के लिए जान को संकट में नहीं डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें खरहे और जो कुत्ता है उसकी कहानी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब ये कविता में हम क्या देखेंगे कि भाई जंगल है, वो जंगल की घनी झाड़ियों में खरगोश रहता है और घास की कोमल पत्तियों खाकर वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और वो कोमल पत्तियाँ खाकर वही झाड़ियों में ही छिप जाता है। अब एक दिन उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया और वह झाड़ी को सूंघता हुआ खरगोश के पास पहुंच जाता है, लेकिन सामने मृत्यु को खड़ा देखकर, मतलब कुत्ते के रूप में अपने सामने मृत्यु को, अब शिकारी कुत्ता था तो ऐसा तो नहीं कि उसके साथ लाड़ लड़ाएगा, वो शिकारी कुत्ता था तो मतलब वो खरगोश का शिकारी करेगा। तो कुत्ते को अपने सामने देखकर वो खरगोश है वो अपना पूरा जोर लगाकर क्या करता है, वहाँ से भागता है और वहाँ नज़दीक में एक कांटेदार घनी झाड़ियाँ है उसमें छिप जाता है। तो फिर क्या होता है कि कुत्ता है वो कांटेदार घनी झाड़ियाँ जो है देखकर क्या करता है, निराश हो जाता है कि भाई वो उसमें जा सकता नहीं, उसका शिकार कर सकता नहीं है। तो फिर कुत्ता वहाँ से निराश होकर लौट जाता है। और यहाँ हम क्या देखते हैं कि कुत्ता जो है वो अपने भोजन के लिए दौड़ रहा है, जबकि खरगोश जो है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। तो जान संकट में पड़ने पर हर व्यक्ति जो है वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। तो ये जो कहानी है इसमें हम ये ही चीज़ देखेंगे। नाउ लेट्स सी नाइस स्टैंजा वाइज द पोएम। वन में एक घनी झुरमुट थी जिसके भीतर जाकर एक खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक वन में एक स्थान पर पास घनी झाड़ियाँ थी और इसके अंदर एक खरगोश छिपकर रहता था ताकि वह किसी की नज़र में न आए। फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। मतलब यहाँ पे वो पूरे दिन वहाँ फुदक कूद कर घास की कोमल पत्तियाँ खाकर अपना पेट भरता था, अपना जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। लेकिन क्या होता था, जब भी वो लोगों को देखता था वहाँ पे तो
उसको ऐसा लगता है कि लोग उसे पकड़ने आए हैं, तो वो लोगों को देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ नज़दीक जो झाड़ियाँ थी उसमें छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छांजने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। अब एक दिन क्या होता है कि उस वन में, उस जंगल में, कि जहाँ वो खरगोश रहता है, खरहा रहता है, वहाँ एक शिकारी कुत्ता आता है और वह जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वहाँ की एक एक झाड़ी को सूंघकर छानने लगता है। क्योंकि वो शिकारी कुत्ता है, उसका स्वभाव है कि वो शिकार करके अपना पेट भरे, ठीक है। तो इसके लिए वो छोटे मोटे, अब वो बड़े जानवरों का शिकार तो कर नहीं सकता क्योंकि वो इतना छोटा है और बड़े जानवरों का शिकार कर सकता नहीं है। इसलिए वो क्या करता है कि छोटे छोटे जानवर खोजता है जिसका शिकार करके वो अपना पेट भर सके और अपनी जो जान है वो बचा सके। तो इसलिए वो क्या करता है कि वो झाड़ियों को, एक एक झाड़ी हो चाहे जंगल में है, वो सूंघता है। क्योंकि क्या होता है कि छोटे छोटे जानवर ऐसे झाड़ियों में छिपे रहते हैं, तो वो एक एक झाड़ी जो है उसको सूंघकर छानने लगता है। छानने मतलब ढूंढने लगता है कि यहाँ कोई छोटा शिकार मिल जाए तो उसका शिकार करके वो अपना पेट भर ले। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। अब अंत में जो झाड़ी, वो अपने शिकार के लिए झाड़ी, एक एक झाड़ी सूंघकर वो क्या करता है, शिकार ढूंढता है। तो वो शिकार ढूंढते ढूंढते अंत में उस झाड़ी के पास पहुंच जाता है जिसमें, और जिस झाड़ी में वो खरगोश रहता था। लेकिन क्या होता है कि लेकिन क्या होता है कि भाई यहाँ खरगोश की उम्र लंबी थी। कैसे लंबी थी कि भाई कुत्ता जो है वो वो जब कुत्ता वहाँ पे पहुँचता है तो खरगोश को क्या भनक लग जाती है, भाई शिकारी कुत्ता है, वो वहाँ शिकार करने आया है। तो वो क्या करता है कि अपने आप को ज़्यादा अंदर छुपा लेता है, जिसकी वजह से वो कुत्ते की नज़र में आए नहीं। और ऐसे क्या होता है कि भाई यहाँ कहा गया है कि उसकी उम्र लंबी थी, इसकी वजह से वो कुत्ते की नज़र में आता नहीं है। कुत्ते की जो लगी सांस, खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। अब क्या होता है कि भाई कुत्ता वहाँ शिकार खोदते खोदते आता है। अब कुत्ता शिकार खोदते खोदते जहाँ वो खरगोश छिपा है वहाँ पे आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही वो आता है और कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर, मतलब कुत्ते की सांस का आवाज़ सुनकर, जो खरगोश वहाँ से सोया हुआ है वो एकदम से जाग जाता है, चौंक जाता है कि ये क्या है। और वो अपने सामने क्या देखता है, कुत्ते को देखता है। अब कुत्ता है उसके सामने काल, मृत्यु के समान कुत्ता वहाँ उनके सामने खड़ा है। अब इसको लगता है कि कुत्ता, अगर मैं कुत्ते की नज़र में आ गया तो एक कुत्ता मेरा शिकार कर लेगा। तो इसकी वजह से क्या करता है, उसकी वजह से वो खरगोश क्या करता है कि वहाँ से झटपट तेजी देखा मतलब झटपट वहाँ से भाग जाता है। अगर वो कुत्ते की नज़र में आ गया या कुत्ते ने उसको पकड़ लिया तो वो क्या हो जाएगा, उसका शिकार हो जाएगा और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो इसी तरह वो कुत्ता जो है वो अपना शिकार ढूंढ रहा है और यहाँ जो खरगोश है वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। द रेस्ट ऑफ द स्टैंजास वी विल सी in the next part. Till that, thank you. Have a nice day.